Students, we are going to take up the next topic, that is force on a current carrying conductor kept in a magnetic field. ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लें कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो होता है चार्ज along with the sign q is the charge, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ठीक है, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी कि अगर कोई चार्ज है q, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है. वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बाहर की तरफ है, तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई. फिंगर्स को हमें वी वेक्टर की तरफ रखना है, और फिंगर्स कैसे कर्ल करेंगे, वी क्रॉस बी है तो वी क्रॉस बी, तो एफ की डायरेक्शन कैसे आएगी, इस तरफ. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अगर यही चार्ज अगर माइनस होता, अगर निगेटिव चार्ज होता, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती, माइनस में, जस्ट अपोजिट हो जाती है. अगर ये माइनस होता तो ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है. ठीक है, तो अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी. तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें कंडक्टर के लिए देखना है कैसे क्या है. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर kept in a magnetic field. Force on a current carrying conductor kept in a magnetic field. अब यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, गोइंग इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द रॉड. इस रॉड की लेंथ है L. दिस इज द लेंथ L ऑफ द रॉड. L इज लेंथ ऑफ रॉड. L इज लेंथ ऑफ द रॉड. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड. अब जो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ करंट अगर मूव कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अभी मैंने बताया फोर्स कैसे इस पे अप्लाई होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमें फिंगर्स अपनी कैसे प्लेस करनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और चार्ज कैसा नेगेटिव है, तो फोर्स कैसे आ रही है, अगर फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करें तो फोर्स नीचे आ रही है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो इस पे जो लगेगी फोर्स कैसे लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी. ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली ये फोर्स है. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में. इसको निकालने का दूसरा मेथड क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे करेंगे, we have to stretch our three fingers in mutually perpendicular direction of our left hand. So the index finger will give the direction of the magnetic field, the middle finger will give the direction of the current, and the thumb will give you the direction of force. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ करंट इधर जा रही है, तो करंट इधर है, तो फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है, तो थंब की डायरेक्शन में फोर्स है, तो फोर्स ऊपर की तरफ. तो दो मेथड है, चाहे राइट हैंड पाम रूल यूज करिए या इसको यूज करिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो फोर्स क्या होगी, फोर्स होगी दिस इज क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो वी वेक्टर
into b vector. What is v over here? Here it is the drift velocity. Here it is drift velocity. तो ये क्या हो जाएगा, e v d b, एंड यहाँ पे एंगल क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये फोर्स क्या आ गई, ई बी डी बी, दिस इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज कैपिटल N? n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the rod of length L, of length L, L लेंथ की रॉड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ठीक है, तो इस रॉड का अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a है, लेंथ l है, तो वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, तो दैट इज द वॉल्यूम। तो अगर हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल नंबर पता चल जाएगा। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, n a इंटू एल, तो इससे हमें क्या पता लग गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड ऑफ लेंथ l, की l लेंथ की रॉड में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये फोर्स जो थी ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे है, तो पूरी रॉड पे कितनी फोर्स लगेगी, तो अगर इस क्वांटिटी को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल फोर्स पता चल जाएगी। ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या होगी, जो टोटल फोर्स आएगी वो आएगी टोटल फोर्स F विल बी E V D B इंटू NaL। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा अरेंजमेंट करें तो NEA, इसको और ये इसको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बचा, B इंटू एल बचा। ठीक है, दिस इज द फोर्स। अब ये चीज हमें मालूम है, बी डी एन ई ए क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एरिया, दिस इज द करंट, दिस इज करंट, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा, करंट आई बी इंटू एल। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। व्हाट इज एल वेक्टर, एल वेक्टर ओवर हियर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हियर इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, फॉर मैक्सिमम फोर्स थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लें, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एफ एल बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो दिस विल बी आई एल बी, तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। फॉर मिनिमम फोर्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर रॉड हम लोग ऐसे रखते हैं तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर हम लोग रॉड को 0 डिग्री एंगल पे रखते हैं, यानी कि रॉड अगर हम लोग ऐसे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और रॉड भी हम लोगों ने ऐसे रखी, तो एंगल कितना बना, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एंगल इज 0 डिग्री, थीटा इज 0, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं हो रही है, फोर्स क्या आ जाएगी,
force will be ILB sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो दिस विल बी फोर्स 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।